जय हो। जय माता दी भैया, जय हो। अच्छा जी, बात सुनो। जितने भक्त बैठे हैं, हाँ थोड़ा और सिंपल रखो, हल्का सा। मैं पहली बात तो ये रखना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में मैं पहली बार आया हूँ गाने के लिए, और मैं गाता कम और बातें ज़्यादा करता हूँ। अपनी बात बंद करो और मेरी सुनो। सबसे पहली बात है, जागरण किसे कहते हैं? जागरण की क्या परिभाषा है? थोड़ा सिंपल सा रखो, इफेक्ट ज़्यादा आ रहा, हल्का सा कम करो। हेलो, बस समझ में आना चाहिए पीछे तक। जागरण में आज आते हैं, देखो वैसे तो मुझे हास्य कॉमेडी कलाकार के नाम से जानते हैं, हंसते बहुत है मुझे देख के, आपको भी आ रही होगी हंसी। अब आइए, एक सच्चाई बताऊं। ये कौन सा गांव है जी? क्या गाँव? ये ऊंचा गांव है, तभी ऊंचे पे ये माँ का दरबार लगा है। आपको एक सच्चाई बता रहा हूं, मैं नीचे बैठा था अपनी गाड़ी में, अभी हटा दो कोड, हटा दो कोड, हटा दो, कोई बात नहीं। मैं अपनी गाड़ी में बैठा था तो बाहर दो तीन लड़के घूम रहे हैं, जागरण में नहीं आए, बाहर ही घूम रहे हैं, अंदर नहीं आए, वे पूरी रात बाहर ही घूमते रहेंगे। मेरी गाड़ी में ऐसे देख रहे हैं मुझे। मैंने कहा भाई क्या देख रहे हो? उन्होंने सोची झांकी वाला है ये, झांकी नहीं आती जागरण में, उन्होंने सोची झांकी वाला है। मैंने कहा भैया क्या देख रहे हो? एक ने बोला ये खोल, शीशा खोल। मैंने शीशा खोल दिया। मैंने कहा हाँ भैया क्या काम है? कहला भाई तेरा काहे का रोल है? एक बोला रोल पूछ रहा मेरे से। अरे मैंने कहा मेरा रोल नहीं है, मैं तो गाने वाला हूं, हरियाणा में ज्यादा गाता हूं और दिल्ली नोएडा में गाता हूं, मैं गायक हूं। दूसरा कह रहा है क्या गाओगे? इसका मुंह देख, लोमड़ी की तरह तो मुंह हो रहा है। मैंने कहा जाओ चले जाओ, जा चले जाओ, दिमाग खराब ना करो। मैंने तुम्हारे गांव में आए तो जो मुंह में आ रहा वही बोलोगे। एक बात सुनो जी, अब मैं कुछ बातें ऐसी रखूंगा गाने से पहले, थोड़ा सा और करो, हल्का सा। हेलो, हाँ बस, हेलो, रिपीट आ रही है, रिपीट। अब जो मैं आपको बात सुनाऊंगा ना वो सुनो। आपने जागरण में, बहन जी स्टेशन आ गया, कांध लेगा उतर जाओ। मैं ये कह रहा हूं बात ना करो, क्योंकि मेरी बातें सर के ऊपर से जाने वाली है। मैं ज्यादा देर नहीं गाऊंगा, 2 भजन गाऊंगा, क्योंकि समय नहीं है, समय मेरे पास कम है। आप जो मैं बातें बताऊंगा वे सुनी नहीं होगी जागरण में। जागरण किसे कहते हैं? एक बात, सामने शेरा वाली माँ बैठी हैं, जितने बैठे हैं ये बताओ किसकी पुत्री है ये? खाली जागरण ये नहीं होता चलो हो गया जागरण, चल दिए घर। यहां कुछ आए हो सीख के जाओ। मैंने बोला है मैं सारी बातें जानता हूं, आप सुनोगे तब सुनाऊंगा। सबसे पहली बात है, जागरण में दोनों हाथ क्यों उठाते हैं? जो भी गाने वाला आता है जागरण में, यहां देखा होगा, जागरण देखा पहले किसी ने? जिन्होंने जागरण देखा है, अब से पहले जो अब देख रहे हो, इससे पहले जिसने जागरण देखा हाथ उठा के दिखाओ। यहां जितने बैठे हैं सबने देखा है। जागरण में गाने वाला आएगा, जब भी आता है वो आते ही कहेगा उठाओ दोनों हाथ। ये इतने सीधे हैं, इनसे पूछ के देखो, इतने बैठे हैं हाथ क्यों उठाते हैं? लो, ऐसा नहीं है सबके उत्तर गलत हैं, नहीं। जो भी उत्तर देना चाहूं मैं बताऊंगा फिर असली बात क्या है जागरण में हाथ उठाने की। मैं यही तो कहता हूं सीख के जाओ। जागरण में हाथ क्यों उठाते हैं ये सीखो पहले। जब कोई इंसान नदी के अंदर डूबता है, तैरना नहीं आता, तो क्या करेगा? वो ऐसे हाथ उठाएगा जी मैं डूब रहा हूं मुझे बचा लो, जिसे तैरना नहीं आता। और जितने बैठे हैं हम, जितने भी भक्त बैठे हैं, जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। उन्हीं गलतियों की माफी मांगने के लिए ये माँ का दरबार लगा हुआ है। और जो डूबने से बचना चाहते हैं, एक बार दोनों हाथ उठा के दिखाओ माँ को, जो डूबने से बचना चाहते हैं। और जयकारा लगाओ सच्चे दरबार की जय हो, माँ के प्यार की जय हो, भरे भंडार की जय हो। और जागरण किसे कहते हैं वो भी सीखो। जागे रे अणे, जा से जागना, गा से गाना, रा से रात भर, जागे रे अणे। देखो जो पर्सन होता है उसी में उत्तर होता है। जैसे भगवान किसे कहते हैं? कहीं जाने की जरूरत नहीं है बहनों भाइयों, आप लोग जाते हैं गुरुओं के पास, गुरुजी मुझे नाम बता दो, भगवान का नाम पूछने जाते हैं। मैंने एक से पूछ लिया, मैंने कहा भैया क्या नाम है भगवान का? कहला गुरुजी ने मने किया, नु कहा किसी को बताइए ना। अरे एक बात बताओ, भगवान का नाम है, अच्छाई तो बतानी चाहिए। अरे जब भगवान का नाम है बताने में क्या दिक्कत है? आज मैं बता के जा रहा हूं ऊंचे गांव वालों, भगवान किसे कहते हैं? भे गे वे आन, कितने अक्षर हो गए? 5 हो गए। भै से भूमि, गै से गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, नैसे नीर।
अंबु तोय सलल वाटर जल, है ना। मैं आपको बताऊं, भय भगवान का अर्थ, वैसे भूमि जैसे गगन वैसे वायु ऐसे अग्नि नैसे नीर, जितने बैठे हैं सबके अंदर भगवान है। हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। मेरे कान में मोबाइल की लीड लगी है, पीछे आ रही है ट्रेन, मुझे बचा लिया मेरे भाई ने। मेरे लिए भगवान कौन है? भगवान थोड़ा आएगा बे हट जा ट्रेन मार के घेर देगी तुझे। हम जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। आइए समय को देखते हुए, जागरण भी ऐसी होता है, जा गैर रहे जासे जागना गासे गाना रासे रात भर आने। खाली का मतलब खाली नहीं है, कुछ सीख के जाना है। अब मैं पर्सन रख रहा हूं, गाने से पहले जो मेरी बात का उत्तर देगा, ऊंचे गांव वालों, मैं अपने पास से ये माला पहनाऊंगा उसे, जो मैं पहन रखी है। बे माता की मात बताओ, बे माता की मात बता दो, और सास बता दो गोरा की, और शिव शंकर के गुरु बताओ, फिर बात करूं कुछ औरों की। या अष्टभुजी किसकी पुत्री है? इसने करी सहायता चोरों की, और उस साधु का नाम बताओ जो करे सवारी मोरों की। बताओ जी, एक भी बात का उत्तर दो। अब मैं बता रहा हूं, नहीं कार्तिक नहीं है, साधु हैं वे। बताऊं वे साधु कौन है जो मोर की सवारी करी? साधु पूछा है, कार्तिक नहीं है। उस साधु का नाम है बालकनाथ। बालकनाथ थे जिन्होंने मोर की सवारी की, है ना। शेरा वाली मां है ब्रह्मा की पुत्री, किसकी? शंकर भगवान के गुरु। सुनो जितने बैठे हैं, शंकर भगवान के गुरु का नाम था अंगीरा, अंगीरा। और अगर किसी को संदेह है तो पेज नंबर 519 अध्याय नंबर 4 में देख लेना, भागवत गीता में लिखा हुआ है शंकर भगवान के गुरु का नाम अंगीरा था। एक सवाल इनसे पूछा है बहनों से जो शादीशुदा बैठी हैं, गोरा माँ की सास कौन थी? ये तो मेरा मुंह देख रही है, मैं चिड़ियाघर से, देख लो मुझे, देख लो पहले। मैं कोई अंग्रेजी के सवाल नहीं कर रहा हूं, जय हो। मैं ये पूछा है गोरा माँ की सास कौन थी जिसका कल बढ़ती रह रही थी? चुड़ाई के लड्डू खा लो, चुड़ाई के। पार्वती कोई तो गोरा कहते हैं, पार्वती थी। ये मेरा और दिमाग खराब कर देंगे पहले ही। मैंने कहा गोरा माँ की सास कौन थी? कहले पार्वती थी। भैया पार्वती, पार्वती और गोरा अलग होगी? है? चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं गोरा माँ की सास। सुनो, ये भी ज्ञान का सवाल है, कोई नहीं बताएगा जागरण में, सीख के जाओ। गोरा माँ की सास, बहन जी बता रहा हूं, भैया आप भी सुनो। गोरा माँ की सास का नाम था, चलो तब बताऊंगा। यहाँ जितनी बैठी है ना जागरण में, जो अपनी सास की आज्ञा मानती है, एक बार हाथ उठा के दिखाओ पहले। ये लो 12 बीघे में भी दाना ना है, देख लो। ए लो, एक तुम्हारी ना है, सबकी खत्म होली सास ना जिसके। देख लो जी आप गांव वालों, सास की आज्ञा का पालन मानने वाले। अब सुनो, समय कम है, गोरा माँ की सास भी बताऊंगा, लेकिन एक काम करो, जो माँ को मनाने आए हैं, मैं बोलूंगा शेरा वाली को मनाने चलो, माँ को मनाते हैं, बाद में सुनाऊंगा और बात। गोरा माँ की सास भी बाद में बताऊंगा। इस माँ को मनाने आए हैं, आप कहोगे गा नहीं रहा है। जो माँ को मनाने आए हैं, एक जयकारा लगाना है। जयकारा कौन लगाते हैं ये भी सीख के जाओ। सामान उसी का बिकता है जिसकी दुकान होती है, दुकान खोलो, दुकान में सामान रखो। अगर दुकान में सामान नहीं है तो क्या बेचोगे? सामान उसी का बिकता है जिसकी दुकान होती है। और जयकारा वे लगाते हैं जिसका जुबान होती है, जिसका जुबान होती है। जिसे माने जुबान दी, एक जयकारा लगा के दिखाओ, सच्चे दरबार की जय। ठंडे ठंडे पानी में मंगवा दो 2 बाल्टी। और गाना आए या ना आए फिर भी गाना चाहिए। चलो भाई गांव वालों, मैं 2-3 भजन गा के जाऊंगा छोटे छोटे। इस माँ को मनाएंगे जो सामने बैठी है। मैं बोलूंगा शेरा वाली को मनाने, और आप सब बोलेंगे हम भी आए हैं। क्या बोलेंगे? हम भी आए हैं। देखना चाहूंगा कौन कौन आए हैं। हाँ। 5 बजे बनाओ। हम भी आए हैं। अब बनाओ। ओ हो जय हो। दरबार तेरा दरबारों में एक खासी अहमियत रखता है, और मिल जाता
के उसको वैसा जो जैसी नियत पिता है। एक मिनट भैया, आपने कहना है हम भी आए हैं, क्या कहना है? और जब बोलता हूं जो प्लान, अरे शेरा वाली को मनाने भी आए हैं। अब देखना है, कंपटीशन है, मैं देखूंगा ये जोर से बोलेंगे आप। अरे माँ की जोत जलाने हम भी आए हैं, लाटा वाली को मनाने हम भी आए हैं। एक काम करो भाई, जितनी भी माता बहनें हैं, जितनी माता बहनें हैं, एक जयकारा लगाओ दोनों हाथ उठा के, सच्चे दरबार की जय। ऐसा ना करो, अरे तू माता बहन है बे, ये मैं कह रहा हूं माता बहन में, मुझे देख लो, जब इनका नंबर आएगा, जब कुछ नहीं बोलेंगे, मैं कह रहा हूं माता बहन मुझे देख लो, जो मैं कहूं जो मेरा खींच लो फोटो। शेरा वाली को मनाने हम भी आए हैं। एक बार और आवाज निकालो, हमारे भैया कुछ नहीं बजाएंगे, हम और आप गाएंगे ऐसी जैसे घर में गाते हैं। अरे पाड़ा वाली को मनाने हम भी आए हैं, दोनों ताली बजाने हम भी आए हैं। पीछे वालियों का स्टाइल देख लो, ये सोच रही हरियाणा में गावा बहरा होगा बहरा, ये बोल भी ना रही, लगी होठ अड़ा रही, शुरू में कंजूस। हम भी आए हैं भैया, गाओ हो। अरे थोड़ी आवाज तो निकाल लो। भैया मैं ऐसे नहीं गा पाऊंगा, ये कौन कह रहा, देख लो क्या कह रहा है, बसोली समूह बता रहा मेरा। अरे ऐसे गाना रहे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ? अरे भैया ऐसा मत बोलो, मुझे मेरी हंसी छुटवा रहे तुम। कल यो गायक बुलाया, बसोली समूह बता रहा इसका। चलो जो माँ को मनाने आए हैं, बेटा यहाँ से आना, यहाँ से आना, उठाओ लो हाथ जो माँ को मनाने आए हैं। 1 2 3 4 ताली। शेरा वाली को मनाने हम भी आए हैं, अरे भाड़ा वाली को मनाने हम भी आए हैं, अरे माँ की जोत जलाने हम भी आए हैं। ओ तुम भी आए हो कि वक्त हम भी आए हैं, तुम भी आए हो कि वक्त हम भी आए हैं, अरे माँ की जोत जलाने हम भी आए हैं, भाड़ा वाली को मनाने हम भी आए हैं। बजा ताली। लाल चोला लाल चुनरिया लाल मात की बिंदी, लाल चोला लाल चुनरिया लाल मात की बिंदी। हर कोई बोले पंजाबी में, हर कोई बोले हिंदी। शेरा वाली को मनाने हम भी आए हैं, भाड़ा वाली को मनाने हम भी आए हैं, हर माँ की जोत जलाने हम भी आए हैं, यहाँ पे बातें बनाने हम भी आए हैं, अरे यहाँ पे बातें बना हम भी आए हैं। सिंपल कर देगा जब बोलता हूँ। शेरा वाली को मनाने हम भी आए हैं। एक ये बैठी है बहन, ऐसा उम्मीद नहीं थी अंकल मेरे पास आए। मैंने कहा बातें बनाने, अंकल जी कहा हम भी आए हैं। गाते रहो, हमारा काम चल रहा है पूरा। अरे बात ना करो, माँ को मना लो। रिदम जो ना, रिदम थोड़ी फास्ट हो रही, थोड़ी सी डाउन करना, थोड़ी सी बस। चलो उठाओ जरा हाथ एक बार और, 1 2 3 4 आओ।
अरे लाल चोला भाई हरा है पीपल हरियल पत्ता ऊपर तोता बोले, हरा है पीपल हरियल पत्ता ऊपर तोता बोले। अरे माँ की हरी हरी चुड़ी देख के मेरा मणिए बोले, जोता वाली को मनाने हम भी आए हैं। अरे जोता वाली को मना हम भी आए हैं। अरे जूती चप्पल चूड़ा हम भी आए हैं। इसका क्या नाम है? हर्ष। ये बैठे हैं हर्ष, शेरा वाली को मनाने हम भी आए हैं। ये हर्ष बैठे हैं। मैंने कहा जूते चप्पल चुराने अंकल जी ले आओ, हम भी आए। तेरी मम्मी भी आई है? कहाँ है? अच्छा ये बैठी है इसकी। अच्छा वो लाई हो थैला वेला कुछ? कहाँ है, मैं लेकर जाओगे? अच्छा सोल में है। अच्छा मेरी बात सुनो भाई, ये छोटा बच्चा है हर्ष, छोटे बच्चे गलती कर देते हैं, कोई बात नहीं, हर्ष की गलती माफ। यहाँ जितने बैठे हैं माँ के दरबार में दोनों हाथ उठा के दिखाओ बिल्कुल सीधे, जो जूते चप्पल चुराने आए हैं। ये तो पूरे रिश्तेदार भी ऐसे बुला रखे हैं, ये लगे हुए हैं कुछ। अच्छा बात सुनो भाई, एक बात सुनो, मैं एक भजन और उसके बाद छोटा सा भजन और, समय को देखते हुए। ये बताओ, एक मिनट भैया, मैंने आपको एक भजन सुनाया है शेरा वाली को मनाने, ये बताओ भाई सच्चाई, आनंद आया नहीं आया? अब यही भजन मैंने सोनीपत में गाया, शेरा वाली को मनाने सोनीपत में गा रहा था मैं। अब सामने एक अम्मा बैठी थी बुढ़िया, मैंने कहा अम्मा एक बात बताओ, मैंने एक भजन गाया, मैंने सोचा मेरी तारीफ करेगी। मैंने कहा अम्मा मैंने एक भजन गाया, अम्मा ये बता आनंद आया क्या? कह कि चुपचाप भौंक ले, जो भौंक रहा है। खड़ी होकर निकल ली। 15 मिनट में वापिस आई, 15 मिनट में वापिस आई, सबसे पीछे बैठ गई। मैंने कहा बुढ़िया तो भाई है भाई जो आगे बैठी थी। मैंने कहा अम्मा तू 15 मिनट में आई है, जब से तू दोबारा आई अम्मा मैंने एक भजन और गाया, अब ये बता आनंद आया क्या? कह लगे वो ना आने का। मैं कहा कौन? कह लगे आनंद। मैं कहा क्यों? कह लगे बाहर की कुंजी लगाया ये। मैं कहा आनंद कौन है? कह लगे आनंद कौन? तुम्हारे बुढ़े का नाम है और आनंद है। और कौन होता आनंद? किसे कह रहा तू? मैं किसे कह रहा था? मैं कहा तू जा बैठ जा, तेरे समझ में ना आने का कुछ भी, यहाँ खोपड़ी खराब कर रखी है। अच्छा वैष्णो देवी कौन गया यहाँ से? 2 बार कौन गया? 2 बार। ये बहन जी गई हैं, हटना बहन जी। आप गई हो? अच्छा आपकी मम्मी है, आप भी गई हो? आप एक बार गए हैं, माता जी से पूछेंगे। माता जी बात सुनो, इनकी मम्मी है आप, सही सही बताना, यहाँ बहुत सारे नहीं गए हैं वैष्णो देवी, ऊंचे गांव वाले। जब वैष्णो देवी जाते हैं, गया तो मैं भी हूँ लेकिन आप बताओगे तो और भाव बढ़ेंगे। जब वैष्णो देवी जाते हैं कहाँ से जाते हैं? इनको बताओ सबको। कहाँ से जाते हैं? दिल्ली से। दिल्ली से जाते हैं, अपने घर से जाते हैं? दिल्ली से। यार भाई हम तो ऐसी जगह बुला लिया आपने, मैंने सोचा 2 बार गई हैं, ज्यादा ज्ञान होगा इन्हें। अरे मैं कह रहा हूँ कहाँ? दिल्ली से अपने घर से नहीं जाएंगे? तुम्हारी मम्मी तुम्हारे से भी ऊपर है ये। अरे दिल्ली को ऐसे उड़ के थोड़ा ही जाएंगे। अरे चलो ठीक है, मैं सबको लेके चलता हूं, चलो माँ के दरबार में जितने बैठे हैं, और सबका सुनो भजन है भैरवी साहब जी। सब चलेंगे माँ के दरबार में, और जब तक भजन चलेगा ज्यादा बड़ा नहीं करके गाऊंगा, छोटा करके गाऊंगा, मीठी मीठी ताली बजानी है। हे माता जी ने को याद करे, लाग निराले होते और माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं।
ने बुलाया है, ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और ऐसे नहीं, बजाते रहो। अब की बार जितनी माता बहनें और भाई हैं सब बोलेंगे चलो बुलावा आया है। और ताली कौन बजाएगा भाई? चलो बुलावा आया है। और मीठी मीठी ताली कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओट पर्वत पे रानी मां ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और आइएगा वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं, वो रोते रोते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं। रोते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं, रोते रोते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं। ओ मैं भी मांग के देखो किसी जो मांगा सो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बहुत बढ़िया। और आइएगा, जब वैष्णो देवी जाते हैं, जाने वाले आने वाले एक ही बात बोलते हैं, जय माता दी। क्या बोलते हैं? जय माता दी। तो जो यहाँ माँ को मानते हैं, आप सबने जय माता दी कहना है। तो जो माँ को मानते हैं, सामने बैठी है जगत जननी माँ, एक बार दोनों हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे सभी, और ताली बजा के बोलना है जय माता दी। जरा जोर से बोलो, सारे बोलो, आवाज न आई तार बरगी, माँ शेरा वाली, माँ तोता वाली, बहना बोली, अरे भाई बोले, जरा प्रेम से बोलो, जरा मिलकर बोलो। अरे जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने गाँव के झालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने गाँव के झालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने गाँव के झालों को। जिसने जितना दर्द सहा है, वो तेरा चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बहुत बढ़िया। और आइएगा, सबने मीठी मीठी ताली बजाते हुए चलना है, सबका सुना हुआ भजन है। कौन है राजा, कौन भिखारी, कौन है राजा, कौन भिखारी,
बिन मांगे। एक काम करो आखिर में भजन के, क्योंकि भजन बहुत बड़ा है, सिर्फ जय माता दी कहना है। उठाओ दोनों हाथ, जोर से बोलो, अरे सारे बोलो, अरे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय। जो मैं सुना रहा हूं, हमारे पैसे कहां जाते हैं जो कमाते हैं? मैं नहीं, उसमें नहीं जाते। अब सुनो जी, मैं बताता हूं कहां जाते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं, जो ये भाई लोग बैठे हैं, तुम्हारा क्या नाम है? हिमांशु। अच्छा, जो ये जेंट्स लोग हैं, मैं भी हूं उनमें, भाई भी हैं, हमारे पैसे जाते हैं फैशन में, और इनके जाते हैं ज्यादातर, देखा है मैंने शहरों में, ब्यूटी। ये तो अपने आप ही बता रही हैं। हाँ, अब बताऊं कैसे जाते हैं? गाने से पहले दोनों की बताऊंगा, जेंट्सों की भी और इनकी बहनों की। भाइयों के हजार तरह के फैशन है, सच्चाई है। अपने आप को जागृत करो। जागरण में, जागृत का मतलब है कुछ सीखो, इनमें बदलाव लाओ। जो मैं बता रहा हूं, हमारे पैसे जाते हैं फैशन में। समय कम है, जल्दी जल्दी बता रहा हूं कैसे जाते हैं। हजार तरह के कपड़ों के फैशन, जैसे मेरा है, यहां से मैंने कटवा लिया, ये आधा कटा हुआ है। दूसरा गायक भी कहेगा मेरे से, कितने की लाया भाई? यार मुझे भी दिलवा के ला। न्यू नहीं देख रहा फटरी या कटरी। मैंने देखा है दिल्ली में कनॉट प्लेस में, एक भाई की मूछ इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, यहां रखी हुई है। मैंने कहा कौन सी मूछ है? कहला मक्खी मूछ है। ये मक्खी मूछ बता रहा है। हाँ हाँ, कटिंग देखो हिमांशु का, बाल इसका इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, यहां रखे हुए। अन्नू लखा रहा है, अंकल जी बढ़िया। मैंने पूछा ऐसे भैया से, अरे मैंने कहा ये कौन सा कटिंग है? लगा मुर्गी कटिंग। अंकल जी तुम्हें क्या लेना, मुर्गी कटिंग बता रहे। पता दाता कुछ नहीं, जो मुंह में आ रहा बोल रहे हैं। अब ये ज्यादा हंस रही है आपकी बातों पे, इनकी सुनो। और जागरण में झूठ नहीं बोल रहा भैया, ये ग्रुप वाले भी, मैं तो पहली बार आया हूं और ये आखिरी भजन सुना रहा हूं, समय नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा फिर मुझे कहां जाना है। अब सुनो, ये जो बैठी हैं बहनें, जागरण में एक सच्चाई सुनो। आजकल हमारी बहन बेटियां क्या काम सीखती हैं ज्यादा? कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, है ना, पढ़ाई, और सबसे ज्यादा सीखती हैं ब्यूटी, है कि नहीं? ब्यूटी पार्लर बहुत सीखती हैं। और मैंने देखा है, कोड हटा ले करो, सबसे ज्यादा सीखती है ब्यूटी पार्लर। कैसे? सुनिए, 3-4 महीने का कोर्स है, 6 महीने का। 4 महीने जाएगी, अपने आप को समझेगी मैं बहुत बड़ी पार्लर वाली बन गई हूं। और मैंने देखा है गली गली में, शहरों में जहां मैं रहता हूं, हर गली में मिलेंगे ब्यूटी पार्लर। 4 महीने जाएगी, 6 महीने नहीं सीखेगी पूरा, 4 महीने सीख करके घर में दुकान नहीं है, लेकिन मकान के सामने लगाएगी बोर्ड, और बोर्ड पे क्या लिखेगी? चाहे काम ना आता हो, खुशबू ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर लगा। एक दूसरी और इतना सा बोर्ड और लगाएगी, नेहा रचनी मेहंदी। 2 बोर्ड लगा दिए, काम आता नहीं है। अब अरे यहाँ नया खुला है, हमारी पड़ोसन चली गई नकली ब्यूटी पार्लर में। ये बात है करवा चौथ की सच्चाई, क्योंकि अच्छे ब्यूटी पार्लर बहनों सब बुक हो जाते हैं, सब बुक हो जाते हैं। अब हमारी पड़ोसन गई नकली में, 3-4 महीने काम सीखा था लड़की ने, ऐसे ब्यूटी पार्लर में क्या करने गई? अपनी ये बनवाने, इतना सा काम था, ये बनवाने गई है। अब उस लड़की पे काम कम आता था, लड़की ने उठाया धागा, धागा यहाँ रखा, यहाँ रख के धागा फिर उंगली पे यूं लपेटा, लपेट के यहाँ दबाया, धागा यूं दबा के उसका यहाँ रगड़ा लगाया, घर उसकी ये भी पाट ली, ये भी लपेट ली, एक तरफ का मैदान बिल्कुल खत्म करवा लिया। और रो रही हुआ पड़ोसन, क्योंकि देखो जब ये उखड़ते हैं तो दर्द होता है। हमारी पड़ोसन यूं कह रही उसे, और रहने दो, और रहने दो, बहुत है। अब वह क्या कह रही ब्यूटी पार्लर वाली? कह रहे नहीं भाभी पैसे पूरे ले रही हूँ, काम भी पूरा दूंगी। इधर के मैं पैसे नहीं ले रही हूँ, इतने ही पैसे में ये भी बनवा लो। एक रगड़ा इधर और लगा दिया, घर ये भी लेगी पाट के। उसकी आंख ऐसी कर दी जना कंचे हैं ये। अरे ये तो बनवा ली, कोई बात नहीं, बालों का वो और बनवा लिया, 15-20 बाल लपेट के यहाँ। वो जो करगिल बोलना क्या है? हाँ कर ले, ये बता रही है बहन, ऐसा करवा के जा रही ना। अब बच्चे डर गए उसे देख के, अपनी मम्मी को
डर तो उनका बाप भी रहा बच्चों का बाप कराए। डरो ना, मम्मी लग रही है मुझे, मम्मी है ये मम्मी, नू पता नहीं अपनी कह रहा उनकी कह रहा, कला मम्मी लग रही भाई है, डरो ना। चलो मैं बता रहा हूँ पैसे कहाँ जाते हैं। आओ जी दादा, 5 बजे आओ, 5 बजे आओ। अरे सब धन फैशन में, सारे पैसे फैशन में गए। और सब धन फैशन में लौटा दिया शेरा वाली मैया, फैशन में लौटा दिया शेरा वाली मैया। ओ शेरा वाली मैया मेरी पारी लगा दो नैया, शेरा वाली मैया मेरी पारी लगा दो नैया। फैशन में लौटा दिया शेरा वाली मैया, में लौटा दिया शेरा वाली मैया। मीठा मीठा। पहली बात सुनो, आजकल के लड़के भाई अपनी माँ को माना कहवे, सास को कहवे मैया, अपनी माँ को माना कहवे, सास को कहवे मैया। ओए अपनी माँ को माना कहवे, सास को कहवे मैया, अपनी माँ को माना कहवे, सास को कहवे मैया। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने देखे हैं कई लड़के अपनी माँ की इज्जत कम और सास की ज्यादा। जब सास आती है ना, मैंने देखे हैं कई भाई, सबको नहीं बोल रहा कभी बुरा लग जाए, कई भाई मैंने देखे जब उनकी सास आती है ना घर में लड़के की, तो ऐसे करेगा अपनी सास को देख के, मम्मी जी नमस्कार, आ जाओ हल्दीराम का समोसा ले लो। हल्दीराम का समोसा खिला रहा सास को। चटनी भी 2 तरह की लाता है, एक हरे वाली और एक वो लाएगा जिसमें वो खरबूजे की वे रहे, खरबूजे की गिरी वे खिला रहा। आओ जी। अरे सासी अगर घर में आ जाए, सास, अरे सासी अगर घर में आ जाए क्या होता है, तो पैरों पड़ जा भैया, सब घर में फैशन में लौटा दिया शेरा वाली मैया। सब धन फैशन में लौटा दिया शेरा वाली मैया। जाओ ताली। और सुनो, एक बात और सुनो, आपने देखा होगा हमारी बहन रक्षाबंधन पे आती है, भैया दूज पे 1 साल में 1 बार आती है, और जब बहन आती है, जब बहन आती है तो क्या होता है, ओ अरे बहनी अगर घर में आ जाए खत्म हो जाए रुपया, बहनी अगर घर में आ जाए खत्म हो जाए रुपया। ओ बहन अगर घर में आ जाए खत्म हो जाए रुपया, बहनी अगर घर में आ जाए खत्म हो जाए रुपया। कई देखी है मैंने भाभियां, भैया हेलो यार ध्यान रखो, जब बहन आती है घर में पैसे खत्म, सबके नहीं कई जगह दे। और मैंने तो कई भाभी ऐसी देखी है जब ननंद आती है ना रक्षाबंधन वाले दिन, तो जैसे ही ननंद घुसेगी ना घर में तो भाभी का दिमाग खराब, 4 तरह का ऐसे मुंह करेगी ना, जाड़ में दर्द हो रहा ननंद को देख के, जैसे ननंद आएगी ना घर में यूं करेगी उसे देख के। आओ जी दोबारा मैं बताता हूं दूसरा क्वेश्चन क्या है। अरे बहनी अगर घर में आ जाए खत्म हो जाए रुपया, बहनी अगर
साली आई है नहीं है? कहाँ है? अच्छा पीछे बैठी होगी। हाँ उषा नहीं बता रही। और साली अगर घर में आ जाए फिर क्या होता है? मैं बताऊं फिर क्या होता है? साली अगर घर में आ जाए फिर रोज चढ़ेंगी कढ़ैया, सब धन फैशन में लौटा दिया तेरा, सब धन फैशन में लौटा दिया तेरा। आपने जागरण करवाया? क्या नाम है? अरवे कहाँ है? अरे नाम बताओ। वेरे वे जेब कतरे हैं क्या? वेरे 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 कर रहे हो? उनका नाम बताओ। ये ना मैंने कहा भाई साहब कहाँ है? नाम क्या है? वेरे है, ले लो उन्हें लूटो। भाई साहब यहाँ आओ आप। गांव में गाना आसान नहीं है भैया, मैं सही बताऊं। यहाँ क्या पता क्या कोई भाई साहब एक हाजिरी लगानी है छोटी सी, माँ के दरबार में मत्था टेक के, बस उसके बाद मैं अपना वाणी को विराम दूंगा, फिर दूसरे कलाकार आएंगे। हाँ खड़े तो हो। अच्छा एक काम करो, रिश्तेदार कौन कौन है यहाँ? एक बार हाथ उठा के दिखाओ। ये तो नीचे इसलिए कर रहे, कभी सुनू बुझे कितने पैसे लाया। अरे पैसे ना पूछ रहा हूँ, सिर्फ ईमानदारी से हाथ उठाओ। ऐसे उठा लिए। अब सब आओ रिश्तेदार, यहाँ एक हाजिरी लगानी है। हाजिरी कहते हैं नाचने को। जल्दी आ जाओ। चलो भाई खड़े हो गाओ बेटा। बनाना जी। हेलो हेलो।
मैं क्या, वो खत्म ही हो रही थी। बैठ जाओ जी बहन जी, एक ये छोटी सी बात बता रहा हूं, उसके बाद जय माता दी। अब गोरा की सास तुम्हारे पास ही छोड़ के जाऊंगा। सुनो, एक अम्मा रोज मंदिर में जा रही है, एक हाथ में लोटा, एक हाथ में टोकरी, और मंदिर में सुनो क्या करने जा रही है, भजन गाने। और भजन कौन सा गा रही है, सब मेरे साथ गाओ, और जो नहीं गाएगी चुगली करूंगा जितनी बैठी है। सब मेरे साथ बोलो। अम्मा की घटना होती है, क्या होती है अम्मा के साथ, मंदिर में, वो मंदिर बना होता है ऊंचाई पे, और मंदिर में रोज जा रही है, एक हाथ में टोकरी एक में लोटा। अम्मा ने भजन गाया, सब मेरे साथ गाओ। और क्या गाया सुनिएगा। अरे भजमन नारायण नारायण नारायण, यही भजन सबने गाना है मेरे साथ। फिर बताऊंगा अम्मा के साथ क्या हुआ, सब मिलके गाओ। लेकिन एक बात है, कंजूसी नहीं करेंगी। एक मिनट भैया, मैं बताऊं कहाँ गाती हैं ये। जब इनके घर में आते हैं भाती, माँ गाएंगी भात, यहाँ माँ के जागरण में नहीं गाएंगी। घर में हो जाओ बच्चा, माँ क्या गाती हैं, अच्छा माँ गाएंगी। अच्छा सुनो, इनका गाने का एक होती है इनकी मास्टरनी, बीच में रखेगी ढोलक, पूरी रात खतरनाक वाली ढोलक, और एक रखती है वो चम्मच, और ये पूरी आजा सुनीता है, और नाचना इनको नू आएंगे घूम का पूरे। सब गाओ मेरे साथ माँ का भजन मिलके, आओ जी। अरे भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण। अम्मा ने क्या गाया, भजमन। अम्मा गा रही है, अम्मा गा रही है मंदिर में भजमन नारायण। जैसा अक्षय है, इससे छोटे छोटे बच्चे थे, इतने बड़े बड़े, मंदिर में घूम रहे थे, टॉफी खा रहे हैं। एक बच्चा अम्मा का लोटा लेकर नो दो, अम्मा लगी हुई है भजन में, लग रही भजमन नारायण नारायण। बच्चा ले गया लोटा। कई माँ ऐसी होती हैं जो बच्चा लोटा ले गया, उसकी मम्मी कह रही जब लोटा ले गया घर में, क्या लाया लोटा, अंदर वाले कमरे में रख, किसी ने देखा तो ना तुझे, ना पिलंग के नीचे लगा इसे। अम्मा परेशान हो रही मंदिर में, अम्मा लगी हुई है भजमन नारायण नारायण। 15 मिनट में आँख खोली अम्मा ने, लोटा कहाँ है, अरे लोटा तो यहाँ है भाई, लोटा नहीं मिला। अम्मा ने भजन भी बदल दिया मंदिर में। अब क्या गा रही है, अरे मेरा लोटा ले गो नारायण, 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 नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। अम्मा का लोटा गायब। अम्मा होगी बावड़ी, पागल सी होगी, कभी इस गली में जा रही है, कभी उस गली में जा रही है, और एक ही बात गा रही है, क्या गा रही है, मेरा लोटा ले गया नारायण। ये बच्चा तो ऐसे रो रहे जैसे इन्हीं का इनाम आ रहा हो लोटा चुराने में। रो लो, अरे तुमने नहीं चुराया, मेरा लोटा ले गो। अम्मा होगी पागल, बावली सी होगी, तो कभी इस गली में, भाई ये छोटी सी बात है, इसे सुन लो। अम्मा होगी बावली, कभी इधर जा रही है, देखो जिसका नुकसान होता है उसे पता होता है, उसके हृदय पे गुजरती है। अम्मा होगी पागल, कभी इस गली में, कभी इस गली में, और एक ही बात गा रही है, मेरा लोटा ले गो नारायण। तो बेटा सुनो, अब जब बावली सी होगी, बावली सी होगी तो इस गली में आ गई। अब यहाँ गली में बैठ के एक ही बात कर रही है, मेरा लोटा नारायण ले गो। पेड़ के नीचे बैठी है, सुबह से शाम होने को आ रही है, और एक ही बात गा रही है, मेरा लोटा ले गया नारायण। और ऐसा कर रही है, मेरा लोटा ले गया। अब एक मकान बन रहा था 3 मंजिल का, जैसा लाला जी का है, लाला जी थे वे। अब लाला जी का मकान बन रहा, उसके मकान के सामने कर रही मेरा लोटा ले गया नारायण। उसे पता नहीं था वो मकान है नारायण दास का। बुढ़िया को पता था कुछ नहीं किसका मकान है, कर लेगा मेरा लोटा ले गया। अब नारायण दास की घरवाली कह रही है, खड़े हो ना। नारायण दास की घरवाली ने अपना आदमी उठा लिया, खड़े होना नु कहा, शर्म ना आई अम्मा का लोटा काहे को चुराया। या अम्मा इतनी देर से चिल्ला रही है, मेरा लोटा नारायण ले गयो, शर्म ना आई तुम्हें। अब नारायण दास का भेजा खराब,
दिमाग पूरा खराब। नारायण दास मन में सोच रहे, क्या लगा यार जब मैं 5वीं में पढ़ूँ तो जब लोटा चुराया था बुढ़िया को कैसे पता चल गया भाई लोटा चुराया, या बुढ़िया अंतर्यामी दिखे। अब लाला जी ने क्या काम किया, पैसे की तो कमी थी नहीं, बस 3-4 लोटे फेंक दिए टन। एक बुढ़िया के पास गिरा लोटा, हो लोटा तो आ गया। अब लोटा देख के अम्मा ने भजन बदल दिया और अब क्या गा रही है, अरे मेरा लोटा दे गो नारायण, मेरा लोटा दे गो नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण। क्या वो सच्चे दरबार की। और भाई मैं अब गा नहीं रहा हूँ, मेरी हाजिरी यहीं तक कबूल करेंगे। और एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नाम पूछा था बहन जी ने, गौरा माँ की सास का नाम था सती अनसुईया। क्या नाम था? बे माता की माँ का नाम था गायत्री। क्या नाम था? गायत्री। और अब मैं एक बात पूछना चाहूँगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मैंने सुनाया भाषा समझ में आई है? क्योंकि मैं इधर कम गाता हूँ, आपके इधर। और है ना, एक चीज़ और सुनो, मेरे पे कितनी भाषा आती है बोलनी, अब मत बजाना, आप भी सुनो। भाषा बोल के दिखा रहा हूँ कितनी आती है, हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, उर्दू आती है, फारसी आती है, कई आती है। अब बोल के दिखा रहा हूँ। एक दिन मैं ट्रेन में बैठ के आ रहा, पुरानी दिल्ली से बैठ के आ रहा ट्रेन में। अब उसमें एक बैठा हरियाणा का, एक बैठा इधर का बागपत बड़ौत कांदले की तरफ का, एक बैठा वो था मद्रासी। तो 3-4 तरह के लोग बैठे, एक हरियाणा का, एक यूपी का, एक मद्रासी। मद्रासी को उतरना था लोनी। कहाँ उतरना? स्टेशन का नाम है रेलवे स्टेशन। लोनी उतरना मद्रासी को। अच्छा, मद्रासी को हिंदी नहीं आती, हिंदी आती नहीं। अब मद्रासी ने सोचा, अब भाई सामने वाले तक पता कर लो ये लोनी है क्या। हिंदी में नहीं पूछ रहा तो मद्रासी में कैसे पूछते हैं किसी जगह को, भारद्वाज जी। जैसी गाड़ी रुकी लोनी, तो मद्रासी ने पूछा ये लोनी है क्या। हरियाणा वाले से पूछ रहा, हिंदी में नहीं, मद्रासी में। अब रेल चल रही, अब हरियाणा वाला तो कह रहा है मद्रासी, क्या लगा वो, गाड़ी रुक गई लोनी। अब इसने सोचे कभी गलत ना उतर जाऊं, मद्रासी ने पूछ लो, कहो लोन तेरी माँ, कहो लोनी मेरी माँ। मैं बदतमीज दिखा हरियाणा वाला नू लखा बखान दे जो बखरा। मद्रासी ने सोचे सुनाई नहीं दी, एक बार और पूछ लो। बात दोबारा फिर कला लोन तेरी माँ। मद्रासी का लगा यार बदतमीज है, बहुत गलत आदमी था मामला। अब एक बैठा था इधर का, तुम्हारे सामने बड़ौत का। अब उसने क्या काम करा, जड़े पर नमक छिड़क दिया। यूपी वाले ने, यूपी वाला करा हरियाणा वाले को, कला देख तुझे क्या करा, लोनी तेरी माँ कह रहा तजे बता रहा, कला तजे लोनी तेरी माँ कह रहा देख। कल लगा वो हरियाणा वाला, कल लगा मेरी माँ क्यों होती, तेरी माँ होगी लोनी। दोनों लड़ रहे, हरियाणा वाला यूपी वाला। मद्रासी ने सोची अब के दोनों बात कर रहे हैं, चलो अब के तो जरूर बताऊंगा। बस तीसरी बार फिर कह लो ना तेरी माँ, अच्छा लोनी मेरी माँ। हरियाणा वाले को छो आ गया, और छो में आके मद्रासी का मारा थप्पड़, और थप्पड़ मार के हरियाणा वाला नू का लगा मद्रासी को, का लगा लोनी मेरी मार सादरा तेरा बाप जो। चलो जयकारा लगाओ सच्चे दरबार की जय हो। अरे भाई चंद लाइनें और बोल दो एक बार, चलो उठाओ हाथ। और सबने गाना है, जितनी बहनें बैठी है इस माँ के लिए, मेरे लिए नहीं माँ के लिए बोलना है। और 2 ही लाइन बोलूंगा, सब गाओ, सबका सुनो भजन। अरे मामू राधे पूरी कर दे हलवा बातों की, अरे मामू राधे पूरी कर दे, मामू राधे पूरी कर दे, मामू राधे पूरी कर दे हलवा बातों की, मामू राधे पूरी कर दे हलवा बातों की, अरे मामू राधे पूरी कर दे हलवा बातों की, मामू राधे पूरी कर दे हलवा बातों की। मेरी हाजिरी यहीं तक कबूल करें। और मैं इन बहन का नाम पूछना चाहूंगा, क्या नाम है? कहाँ सा सहारनपुर था, कहाँ है? सरिता तो कायम आई, तंगे में आई हो, घोड़े तंगे में कायम। अच्छा 4 पहियों की गाड़ी में आई है। सब कह रही है माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा, ये हड़बड़ा रही है, कल लाओ चाटूंगी, या कह रही चाटूंगी। अरे टाइट बनवाना लाला जी हलवा थोड़ा सा, कद यहाँ नहीं लगी रहे हैं पूरे रहे, थोड़ा वैसा बनवा देना। चलो जयकारा लगाओ सच्चे दरबार की, चलो उठाओ जरा हाथ, जरा जोर से बोलो अरे सारे बोलो, प्रेम से बोलो सारे बोलो, जय माता दी, 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 जय माता दी।
आप यहीं तक कबूल करें, और अगर मुझसे कोई गलती हुई है मैं माफ़ी चाहूँगा। और आइए, जय माता दी, जय। एक बार जोरदार ताली आदरणीय तोमर तितली जी के लिए, अगर इनकी आपकी हाजिरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो। और आइए